सभी जानते हैं, she is head CSR Bosch Limited and Bosch India Foundation, and she has more than 2 decades of experience in corporate and non-profit sector. Prior to joining Bosch, she has led CSR verticals at Philips India, Bharti Infratel, Fortis Healthcare, and also worked with several voluntary organizations like Vani, जिसको आप अभी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कथा, and NCPDP and Rajiv Gandhi Foundation. Over the years, she has worked on several social development concerns, including healthcare, especially inclusion of digital technological innovations and solutions, skill development, disability, education, and public advocacy. She is a Commonwealth Professional Fellow and Aspire Circle Fellow, and conferred with one of the talented CSR Professional Award in 2014 and 2020. She was felicitated as the 50 most talented CSR professionals of India by the World CSR Congress. आगे से नहीं ये बोलेंगे, ठीक है? एक सेंटेंस मैं बताता हूँ। मुक्ता मैम ने बड़े अच्छी बातें की है। आप लोग किताब में पढ़ते होंगे ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो बस मैं एक सेंटेंस मैडम के इंट्रोडक्शन में बोल रहा हूँ। मैडम लेकिन विचार बहुत ही उच्च हैं, एंड वी पीपल आर लकी कि हमारे पास आज मैडम हैं। बिना समय गंवाए हुए मैं मैडम से आग्रह करता हूँ कि मैं विदाउट सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट होता है ना तो हम बांध देते हैं कि आपको एक ही बोलना है, लेकिन आज आप जो बोलेंगे वही हमारे ये एनजीओ के जो सभी साथी हैं। केवल एक बात मैं बताना चाहूंगा मैं कि जितने पिछले बैच में हमारे ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेनिंग बहुत जगह दिया, लेकिन इतना इंटरेक्टिव और इतना एक्टिव मैंने पार्टिसिपेंट्स नहीं देखे, इतने एक्टिव हमने एनजीओ नहीं देखे। यही हमारे एनजीओ का परिचय है। बाकी अब डूइंग है। थैंक यू सो मच। प्लीज ओवर टू यू। So my fortune that I am here today, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बात करूँगी, so I hope that's all. Yes. I don't know, मतलब क्या कहना चाहिए इस मौके पे, क्या आपको बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जो CSR में हैं, वो आप लोगों पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं ग्राउंड लेवल तक पहुँचने के लिए। लेकिन हमको ये भी मालूम है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ कॉर्पोरेट आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कितना अच्छे से हो रही हैं, या कितना बड़े पैमाने पे हो रही हैं, या कितना रेगुलरली हो रही हैं, उतना तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो एक्सपर्टीज हमारे पास वो आप लोगों तक कैसे पहुँचाएं। आप जो फील्ड पे काम करते हैं, जिनके थ्रू हम ग्राउंड पे पहुँच सकते हैं। प्रोजेक्ट सेशन का मेरे ख्याल में 3 साल पहले शुरू हुआ था, और अलग अलग तरीकों की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हुए थे। लास्ट ईयर भी ये प्रोग्राम हुआ था। इस बार जब ये प्रोग्राम डिस्कस हुआ तो कुछ नया नाम बोला गया करने के लिए। तो मेरी कलीग हैं स्वीटी, जो ये हमारी एंड से कोऑर्डिनेट करती है। मैंने स्वीटी से कहा हमें सेशन का नाम चेंज क्यों करना है। आई वुड वांट टू कंटिन्यू विद द सेम प्रोग्राम विद द सेम नेम, बिकॉज इट इज बिल्डिंग कैपेसिटी एंड यू आर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ whosoever you are reaching out to this program. And I'm really fond of this word because it is creating capability, building capability, enhancing capability in anyone. It doesn't have to be an NGO. It can be a youth, it can be a woman, it can be a girl, it can be a child, a student, a teacher. So how do you ensure that it reaches out to different audience through this program? काफ़ी डिस्कशन हुआ। हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं एज बॉश या बॉश इंडिया फाउंडेशन। हमारा ब्रिज प्रोग्राम है जो अलग अलग शहरों में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा आर्टिजन ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो ना कि हमारे मास्टर सेंटर्स हम खुद ऑपरेट करते हैं, बट हमारे मल्टीप्लायर सेंटर्स अलग अलग ITIs में अलग अलग शहरों में। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कि आप स्किल डेवलपमेंट में क्या चेंज करेंगे। आप बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, बहुत सारे NGOs है जो स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, बट हाउ डू यू मेक them more empowered? उनको आप क्या चीज़ ऐसा बताओगे जो कि शायद उनको नहीं पता हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में आप सब लोग अच्छे खासे जानकार हैं एटलीस्ट स्किल डेवलपमेंट को लेकर। ये चीज़ हमें उस वक्त रियलाइज हुई कि अगर हमें स्किल डेवलपमेंट में कुछ करना है, स्किलिंग जो हम यूथ को करते हैं उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो यूथ को तो स्किल कर ही रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल में अपने अपने जहाँ भी लोकेलिटीज लोकेशन कम्युनिटीज में काम करते हैं, सो यू विल बी डूइंग प्रीटी गुड जॉब ऑफ दैट। बट are we targeting the NGOs who are doing that work, or are we approaching the institution or training centers who are doing skilling?
आप स्किल तो यूथ को कर रहे हो, but what about those people who drive those programs? That is why we thought that we should talk about what is currently relevant in skill development and how do you get more out of it, or how do you teach more to us who are in skill development space. So I don't think it was something that was off the cuff कि आप ये करेंगे, मिलेंगे 50 लोग NGOs को बुलाएंगे, उनके साथ करेंगे, but it was an exchange program कि हम क्या सीख सकते हैं या उनको हम क्या बता सकते हैं, different viewpoints. That is why I'm used to make so good resource persons. But I congratulate VYK on getting those people who can be your resource persons, who can teach you different aspects of skilling and how it is different and what is going on in the country and outside also. कि ज़रूरी नहीं है हम जिस तरीके से जो तरीका हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए वही सही हो, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपने अप्रोच को सही कैसे कर सकते हैं. I think that was the only reason why we wanted to do it, and the reason was also to make sure that these 50 plus odd organizations take back something important. जब वो वापस जाएंगे तो क्या चीज़ यहाँ से लर्न करके जा रहे हैं जो ये उन्होंने टाइम दिया इन दो मॉड्यूल्स के लिए. लास्ट ईयर भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक फीडबैक सेशन रखा था VYK ने. It was an absolutely amazing session to be a part of. कि आपको वापस जाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि how did you implement those learnings in the field. मेरे ख्याल में आपसे भी पूछा जाएगा कि आप जो यहाँ से सीख के गए हैं दो मॉड्यूल्स में, आपने उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया. तो वो हमारे लिए एक लर्निंग है. So if there is an ulterior motive also that we want to learn back in terms of how do you implement those things on ground. So I am really happy for this program and I can really vouch कि ऑडियंस को इस टाइम ऑफ द आवर भी थोड़ा सा एक्टिव देख के काफी अच्छा होता है. नॉर्मली वर्कशॉप में at end of the day you are a little sleepy, but I can find all of you fully awake and alert. So thank you so much for joining the program. Thank you so much for being a part of this very important program. ये आप जब वापस जाके चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे एक नए नजरिए से तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रोग्राम से क्या चेंज हुआ है, वो शायद इमीडिएटली नहीं पता हो. And I am grateful to VYK for being a partner with Bosch for implementing it year on year. It goes without saying that there are teams at both sides of the spectrum, whether it is VYK, whether it is Bosch or Bosch India Foundation, who have been putting a lot of energies into this program. And I believe that we should continue doing these programs, which are beneficial for organizations like you, people, or other target audience whom you want to approach year on year. So the only thing that I would say is please take the learnings back and give the learnings back as feedback to us so that we are able to change more organizations' lives on ground. Thank you so much. Just want to say Thank you very much, ma'am. आप यहाँ पे आई और सबका आपने उत्साह बढ़ाया और सब लोग बहुत ईगरली आपसे मिलना चाहते थे और सबको आपका जो ये आशीर्वचन सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा. मैं अब उदय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आके अपना भी थोड़ा सा हमारे साथ एक्सपीरियंस इस जर्नी को जो हम लेके चल रहे हैं पिछले साल से उसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे सबको बूस्ट करना चाहेंगे. सिर्फ सर अगर थोड़ा सा. मैडम के पास समय की कमी है, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच मुक्ता जी, यू आर सो जेनरस कि बिना शेड्यूल में भी मेरे को आपने मौका दिया. मैडम का बहुत टाइट शेड्यूल है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. सबसे पहले तो मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैम देखें आपने चूंकि इस पद को सुशोभित आप कर रहे हैं इसलिए आपके लिए बहुत सामान्य सी बात लगती होगी, लेकिन हम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग होते हैं हमें आपका पद बहुत बड़ा लगता है और इसके पीछे लॉजिक है. इसके पीछे लालच तो नहीं है लेकिन लॉजिक है, क्योंकि आपने अपने जीवन को एनजीओ में भी समर्पित किया और CSR में भी दिया, कॉर्पोरेट में भी दिया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं धड़कन सोसाइटी में बसती है, कम्युनिटी में बसती है. और उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव अगर वाकई कोई होते हैं तो वही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने घर द्वार को भी भूलकर उनके सुख दुख में सहयोगी होते हैं. और दिस आर द पीपल जो कि दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने जीवन में अन्य कुछ चीजें की कमाई किया या नहीं किया, हमने लोगों के ओठों की मुस्कान की कमाई हमने किया. जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन बच्चों को हम डांट के भी प्यार से भी उनको हम स्कूल भेजने में सक्षम रहे.
जो बच्चे या जो माँ या कोई एक बच्चा बच्ची अगर हॉस्पिटल तक इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं, अपने साइकिल पर चढ़ा के ये ले जाते हैं। जिनके पास 4 व्हीलर होते हैं वो तेजी से, उनके पास समय की कमी होती है, वो शहर की ओर बड़ी तेजी से जाते हैं। लेकिन जिनके पास साइकिल होती है वो साइकिल पर बैठा के वो हमारे छोटे भाई बहन को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, इलाज कराते हैं और इलाज करा के उसको घर वापस लाते हैं। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो वी आर सो लकी कि हमारे पास एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने की एनजीओ में भी काम किया, ग्रास रूट लेवल को भी आपने उस तरह से डिवोट किया, अपने लाइफ को समर्पित किया और साथ ही साथ इतने बड़े सीएसआर के साथ, जो कि अगर विश्व की मानी जानी कंपनी कोई मानी जाती है तो उसमें बॉस इंडिया मानी जाती है और वहां आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो मेरा परवरदिगार से दरखास्त है, अल्लाह ताला आप पर अपना रहमो करम बनाए रखें, हमेशा आपको बरकत ही बरकत दें और इस लायक आपको बनाएं कि आप हमारे एनजीओ फ्रेटर्निटी के लिए जितना हो सके, जितना आप कॉर्पोरेट के लिए करें वो तो करें ही करें, लेकिन आपके दिल में एनजीओ की धड़कन धड़कते ही रहनी चाहिए। ये हमारी आपसे अपील है और ये धड़केगा तो हम समझेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी स्किलिंग का नाम लिया जाता है तो बॉस इंडिया का नाम सबसे गर्व से लिया जाता है। This is the organization who had bagged 54 times Best CSR Award in skilling। 54 बार राष्ट्रपति के तरफ से अगर किसी संस्था को पुरस्कार दिया गया हो और उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने बैठे हुए हों तो शायद हमें अभी तो लग रहा होगा कि शायद हम एक सामान्य व्यक्ति से मिल रहे हैं, लेकिन जब उनके हम प्रिंसिपल को सुनेंगे, उनके कार्यशैली को सुनेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारा ये ड्रीम बन जाए कि काश हम भी कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं क्या। तो वैसे शख्सियत हमारे बीच बैठे हुए हैं। हमारे पास समय रहेगा, हम कल भी थोड़ी बात कर सकते हैं, परसों भी बात कर सकते हैं, आने वाले दिनों में भी बात कर सकते हैं। हम आपसे जूम से बात करते रहते हैं, आपके साथ हम डांस करते हैं, नाचते हैं, संगीत गाते हैं। तो आपके साथ विशेष मुझे अपना बात बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप जब मुस्कुराते हैं तो उधर को मुस्कुराहट आती है और आप जब निराश होते हैं, हमें लगता है हमारे भाई बहन क्यों निराश हैं। फंड को मैं बहुत बड़ा साधन कभी नहीं मानता। अगर फंड सबसे बड़ा साधन होता तो जितने बड़े पूंजीपति होते वो सबसे बड़े समाज सेवी हुआ करते, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि फंड के अलावा और कुछ चीज है। वो सबसे बड़ी चीज है हमारी इच्छा शक्ति, वो सबसे बड़ी चीज है कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति और उससे भी जरूरी बात है अंदर जलती हुई एक चिंगारी। ये चिंगारी को अगर आप जलाए रखेंगे आप अपने आप एक बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और जब कभी उसमें हम निराश होते हैं तो ऐसे सकीना मैडम जैसे लोगों का हमको वहां पर एक मोटिवेशन चाहिए, वहां पर एक प्रोत्साहन चाहिए और ऐसा प्रोत्साहन हमें मेनली रिचार्ज का काम करता है। हम लोग भी जैसे मोबाइल को भी चार्जिंग नहीं करते हैं तो वो चार्जिंग रुक जाता है, इवन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो वो भी लैप्स कर जाता है। तो हम तो मानव जीवन है, हमें भी अपने आप को रिचार्ज बार बार कराते रहने पड़ते हैं। आप यहाँ पर आए, आपने हमें रिचार्ज किया, बहुत अच्छा लगा। हमें आपसे बहुत ज्यादा कोई इस तरह का मैं एक्सपेक्टेशन का लोड आपके ऊपर नहीं देना चाहते हैं कि मैम हमें 50 जगह हम सेंटर खुलवाना चाहते हैं, 50 जगह आप हमको ट्रेनिंग में मदद करें, 50 जगह हमारे 200 लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। इतना जरूर हम आपसे आश्वासन चाहते हैं और आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि बॉस इंडिया पूरे देश में काम करती है स्किलिंग में। हमारे 16 राज्य से हमारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई एनजीओ हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, चाहे वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में मददगार हो सकते हैं, चाहे किसी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में मददगार हो सकते हैं, एनी टाइम हमारे ये जो सभी भाई बहन आपके सामने बैठे हुए हैं, ये मेरा दावा है आप एक कॉल करेंगे तो आपको 3 रेस्पॉन्स मिलेगा मैम, इसमें कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है। और अगर जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मैं मानता हूं तो ह्यूमन रिसोर्स है। आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स वो किस काम का, अगर वो ट्रेंड ना हो, अगर वो कुशल ना हो, अगर उनमें नेतृत्व का क्षमता ना हो, तो आपने जो हमारे इन भाई बहनों को ट्रेंड होने का मौका दिया, 10 दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और कोई सीएसआर करता हो, ऐसा मेरे नजर में दूसरे सीएसआर तो नहीं दिख रहे हैं। आप जो इस तरह के ट्रेनिंग में हमें चाहे बेबैक हमने सक्षम चलाया, समर्थ चलाया, सशक्त चलाया और इस सशक्त का दूसरा भाग आपने चलाया, ये हमारी आशा जरूर रहेगी
कि आने वाले दिनों में ये करीब टूटने नहीं पाए, ये करीब जुटते चले जाए। आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आज हमने 2 मॉड्यूल किया, कल हो सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम चेंज हो सकता है हमारे पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी चेंज हो सकता है उसी में से, उसी एनजीओ से कोई दूसरे साथी हमारे आए या फिर उनके बगल वाले एनजीओ के साथी आए। लेकिन ये जो क्षमता वर्धन का कार्यक्रम है, अगर ये देश कभी भी जो हम बोलते हैं विश्व गुरु था या विश्व गुरु होने वाला है, या हमारे देश फिर से विकासशील से विकसित होने वाला है, यदि वो विकासशील से विकसित होगा तो वो एकमात्र कारण से हो सकता है जब हम कुशल व्यक्तित्व वहां पर पैदा कर सकेंगे, जब हम क्षमतावान व्यक्ति पैदा कर सकेंगे। और वो क्षमता बुद्धि से नहीं आती, ज्ञान से नहीं आती, बल्कि बिहेवियर में परिवर्तन करने से लाती है। तो हम लोग सभी आपको वादा करते हैं कि हम जो ये ट्रेनिंग में हम लोगों ने सीखा है या सीखेंगे उसको अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम जरूर इसको करेंगे। मुझे बस आपका महीने में, 2 महीना में, 3 महीने में आधे घंटे टाइम चाहिए। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करते रहेंगे। कहीं जरूरत पड़े आप भी 5 मिनट के लिए अगर आ जाएंगे, 10 मिनट के लिए आ जाएंगे, तो हमारा न केवल एक उत्साहवर्धन होगा, बल्कि इन लोगों को लगेगा जैसे कोई दिल्ली में दोस्त होता है, उससे हम 6 महीना नहीं मिल पाते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड लगता है कि हमारा एक दोस्त है हमारे पास, हमारा एक मित्र है हमारे पास, तो हमारा मोरल बहुत हाई होता है। तो इसी तरह से आप जब 5 मिनट का भी समय देंगे, इनको लगेगा कि हम बॉस इंडिया टीम से जुड़े हुए हैं, सकीना मैम से जुड़े हुए हैं। यही मेरा दरखास्त है और आपसे आग्रह है कि कृपया इस बात को आप जरूर हमारे तरफ से स्वीकार करें। और हमारे एकमात्र एक्सपेक्टेशन है कि जब कभी हम आपको मोटिवेशन के लिए बुलाएं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो कृपया आप जरूर समय निकाला करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। और यही आपको तो इतने एक से एक अवार्ड मिले हैं, एक से एक रिवार्ड मिले हैं। हमारे लिए रिवार्ड हमारे एनजीओ के साथी के लिए वही कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो जिसने देश दुनिया को देखा हो। आप जर्मनी तक जाते हैं, आप अलग अलग देशों तक जाते हैं, आपका जो एक्सपोजर है वो हमारा एक्सपोजर नहीं हो सकता। तो आपके एक्सपोजर का हम लाभ लेना चाहते हैं, आपके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। इतना ही हमारी इंतजार है। और आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, यशस्वी बने, दीर्घायु बने और खूब आगे ही आगे बढ़े। ये हम सभी भाई बहनों की तरफ से ये 12 बार बहुत बहुत धन्यवाद।